नमस्कार। देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। आज चीन और पाकिस्तान के रिश्तों की असलियत बताने वाली दो खबरें आई हैं। चीन पाकिस्तान की वायुसेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया, लेकिन दूसरी खबर यह है कि कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए चीन ने नई शर्त रख दी है। चीन पाकिस्तान की दिखावे वाली दोस्ती पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। साथ में लड़ेंगे, साथ में अभ्यास करेंगे, लेकिन जब पैसों की बात आएगी तो रास्ता अलग कर लेंगे। बस इतनी सी है चीन और पाकिस्तान के रिश्तों की कहानी, जो दुनिया को दिखाने के लिए तो एक दूसरे के सगे बनते हैं, लेकिन मौका पड़ने पर चीन पाकिस्तान का भी सगा नहीं होता। मिसाल के तौर पर पहले ये तस्वीरें देखिए जो बिल्कुल ताजा है। पाकिस्तान और चीन की वायुसेनाओं ने मिलकर संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया था। 9 दिसंबर को शाहीन 9 नाम से शुरू हुआ यह युद्धाभ्यास पाकिस्तानी वायुसेना के सबसे नए एयरबेस सिंध के भोलारी में हुआ। दोनों देशों ने दावा किया कि यह रक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में की जा रही एक एक्सरसाइज है। इस युद्ध अभ्यास को दशक का सबसे जटिल युद्ध अभ्यास कहा गया। वॉर एक्सरसाइज के समापन समारोह के मौके पर पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख मार्शल मुजाहिद अनवर खान और चीनी राजदूत मौजूद थे। दोनों ने एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़े। पाक वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हर गुजरते साल के साथ पाकिस्तान और चीन के रिश्ते बेहद मजबूत होते जा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के रिश्ते कितने मजबूत हैं, उसकी पोल खोलने वाली खबर भी आ चुकी है। और खबर यह है कि चीन ने पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए अतिरिक्त गारंटी देने की शर्त रख दी है। पाकिस्तान इस वक्त भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कंगाली तक पहुंचे पाकिस्तान का खजाना पूरी तरह खाली है। गाड़ी खिंच रही है तो बस कर्ज के भरोसे। लेकिन अब तो पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन ने भी पैसे देने से मना कर दिया है। पाकिस्तान ने एक रेल परियोजना के लिए चीन से आर्थिक मदद मांगी थी। पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट के लिए 44,000 करोड़ की जरूरत थी, लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक हालत देखते हुए चीन ने पाकिस्तान से साफ कह दिया कि कर्ज तभी मंजूर किया जाएगा जब पाकिस्तान इसके लिए अतिरिक्त गारंटी देगा। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान को ये पैसे 1872 किलोमीटर लंबे पेशावर से कराची तक के रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने के लिए चाहिए थे, जो कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दूसरे चरण का अहम हिस्सा है। G20 समूह के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कोई गरीब देश IMF और वर्ल्ड बैंक से बाहर जाकर बड़ा कर्ज नहीं ले सकता, और इसी नियम के तहत चीन पाकिस्तान से अतिरिक्त गारंटी मांग रहा है। जबकि अगर चीन चाहता तो बिना एडिशनल गारंटी के ही पाकिस्तान को कर्ज दे सकता था। कर्ज को लेकर के चीन के साथ हुई मीटिंग में मौजूद पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि चीन का इस तरह से पाकिस्तान से एडिशनल गारंटी मांगना बड़ा हैरान करने वाला था। चीन पाकिस्तान के साथ कर्ज वाला खेल शुरू कर चुका है। दरअसल चीन किसी का सगा नहीं। मौजूदा परिस्थितियों में पाकिस्तान को जब कहीं से लोन नहीं मिलेगा तो चीन अपनी शर्तों पर उसे उधार देगा। पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। वो कर्ज के ट्रैप में ऐसा फंसा है कि एक का कर्ज चुकाने के लिए दूसरे से उधार मांग रहा है। मिसाल के तौर पर हाल ही में सऊदी अरब का कर्ज उतारने के लिए उसने चीन से 11,000 करोड़ रुपए उधार लिए थे। पाकिस्तानी रुपया 39% तक गिर चुका है। कुल मिलाकर इमरान को यह समझ में नहीं आ रहा कि बिना पैसे मुल्क को चलाएं कैसे, और अब चीन पाकिस्तान के इस हालत का पूरा फायदा उठाने में जुट गया है। मातृभूमि में अब हम आपको पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच नीयत का फर्क बताने वाली एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान युवाओं को बरगलाकर दहशतगर्दी के अंधेरे कुएं में धकेल देता है, जबकि हिंदुस्तान में युवाओं के उज्जवल भविष्य की नींव तैयार की जाती है। जम्मू के आरएसपुरा में 2 भाई सैकड़ों युवकों को देशभक्ति वाली ट्रेनिंग देकर तैयार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अजय बाचलू की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान की युवाओं की यह हुंकार पाकिस्तान के खिलाफ है।
इनके लहू की गर्मी ऐसी है कि कड़ाके की ठंड भी कुछ बिगाड़ नहीं पाती। तस्वीरें जम्मू में पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आरएसपुरा सेक्टर की है, जहां दो भाई देशभक्तों की फौज तैयार कर रहे हैं। युवाओं की ये फौज हर रोज खुले आसमान के नीचे घंटों कसरत करती है ताकि देश की सेना का हिस्सा बन सके। ये युवा हर रोज पसीना बहाते हैं ताकि वर्दी पहनने का सपना पूरा कर सके, और इनके सपनों को पंख लगाने का काम कर रहे हैं आरएसपुरा सेक्टर के दो भाई। दिल में देशभक्ति का जज्बा और दिमाग में वर्दी पहनने का जुनून, यही दो बड़ी वजहें हैं जो जम्मू के इन सीमावर्ती इलाकों में रह रहे इन युवकों को रोजाना इसी तरह पसीना बहाने के लिए प्रेरित करती हैं। पाकिस्तान की गोलाबारी में जन्मे पले इन बच्चों के मन में सीमा पर पाकिस्तान की रोजाना हो रही हिमाकतों के खिलाफ भी गुस्सा है, जिसका बदला वो वर्दी पहनकर लेना चाहते हैं। रवि कुमार और वरुण कुमार दोनों भाई मिलकर इलाके के युवाओं को बिना किसी फीस के ट्रेनिंग देते हैं। रवि कुमार खुद फौज से रिटायर होकर आए हैं और अब युवाओं को इस तरह से तैयार कर रहे हैं जिससे देश की सेवा का रास्ता आसान हो जाए। सर इधर हमारा 60% के लगभग हमारा बॉर्डर बेल्ट का हमारे स्टूडेंट है, और बॉर्डर बेल्ट के जो स्टूडेंट्स हैं इनका आए दिन पाकिस्तान फायरिंग करता रहता है, और इनका जो रोष है, जो गुस्सा है, वो दुश्मनी के जो पावर है, इनको हम एक सही राह दिखा रहे हैं, सही राह दिखा रहे हैं, मतलब कि ये अपने बेल्ट फोर्स ज्वाइन करें और इनका जो गुस्सा है वक्त आने पर, समय आने पर अपना बदला ले सके। रवि कुमार इन युवाओं को फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं। हर रोज ग्राउंड पर ट्रेनिंग का लंबा सेशन होता है, उसके बाद थोड़ी देर का आराम दिया जाता है और फिर शुरू होती है ट्रेनिंग पार्ट 2, यानी रवि कुमार के भाई की क्लास। कितना है एफिशिएंसी इसकी? 3 है ना। एफिशिएंसी क्या मतलब इसका क्वांटिटी कि एक दिन में वो कितना कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी उस हिसाब से 30 डिवाइड 15 कितनी आएगी? रवि के भाई रमेश चंद इन युवाओं को पढ़ाने का काम करते हैं, जहां सेना में भर्ती होने के लिए जरूरी विषयों की क्लास लगाई जाती है। इसका एलसीएम कैसे आएगा? 18 का टेबल लेना, 18 का और 18 का टेबल से पढ़ लेना है। 18 1 इज 18, क्या टॉलरेट टेबल में आता है? नहीं आता ना। जम्मू के सीमावर्ती गांव आरएसपुरा में दो भाइयों रवि कुमार और वरुण कुमार की ये छोटी सी कोशिश अब यहाँ जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। यहाँ के युवा अपने दिल में वर्दी का जज्बा लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं, तो वहीं इस कवायद से यहाँ के स्थानीय युवा अब नशे से भी दूर रह रहे हैं। इस कोशिश का नतीजा कितना सुकून देने वाला होता है, ये आप अमन से सुनिए। मुझे लगभग साल हो गए सर के पास आते हुए। सर पिछले साल दिसंबर की मैंने सर के पास ज्वाइन की थी, तब मैंने सर बीएसओ की भर्ती थी। सर ने मेरे को ट्रेनिंग करवाई बहुत अच्छे से। सर मैंने मेडिकल बीएसओ का फिजिकल क्लियर किया, अभी पिछले हफ्ते उसका रिटर्न हुआ सर, उसमें भी मैं पास आया हूँ। अभी मेरा मेडिकल हो गया। सर ने मेरे को बताया था कि मेडिकल में ऐसा होता है, ऐसा करना, उसकी वजह से सर मेरा मेडिकल भी फिट हो गया। अभी सर फाइनल लिस्ट की वेटिंग है, मैं बीएसओ में हो गया। रवि कुमार की इस कोशिश का ही नतीजा है कि युवा उनकी कोचिंग का हिस्सा बनकर न सिर्फ नशे से दूर हैं, बल्कि बेरोजगार युवाओं को भी सुनहरे भविष्य की एक उम्मीद मिल गई है। दोनों भाइयों की कोशिश से यहाँ गांव के गरीब बच्चों को मदद मिली है। यहाँ पहुंचे युवाओं का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान की करतूतों को बहुत करीब से देखा है, निर्दोष नागरिकों को पाकिस्तान के बारूद का निशाना बनते देखा है, और इसीलिए ये युवा वर्दी पहनकर पाकिस्तान की हर करतूत का जवाब देना चाहते हैं। सर आप जैसे देखते हैं कि रोज़ाना पाकिस्तान में आए दिन गोलाबारी होती रहती है, ऊपर से चाइना बॉर्डर है, वो भी थोड़ा ऐसे ही कर रहा है आजकल। वही कारण है हम वर्दी डाल के अपना बदला ले सकते हैं, एक तरीके का अपना मैसेज दे सकते हैं उनको।
13 14 15 2 घाटी में सेना ने आतंकी साजिशों का पर्दाफाश करते हुए 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। अभी अभी खबर आई है कि एक आतंकी मारा गया है। ऑपरेशन खत्म हो चुका है। तो बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, एक आतंकी को मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। सेना के हत्थे चढ़े 4 दहशतगर्द। बारामूला में सेना ने आतंकियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। घाटी में आतंक का होगा काम तमाम। बख्तरबंद गाड़ियां और हाथों में हथियार लेकर सेना के जवान घाटी में आतंक से इसी तरह लोहा ले रहे हैं। ये तस्वीरें घाटी में आतंक का अंत करने की तैयारी की हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला की हैं, जहां सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग भी की तो आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सेना ने आतंकियों के 4 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ये चारों अल बदर नाम के आतंकी संगठन से जुड़े हैं। सुरक्षा बलों से मिली जानकारी के मुताबिक सेना को अवंतीपोरा में कुछ संदिग्धों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सेना ने पुलिस की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान अवंतीपोरा के डडसरा और लरमो इलाके से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए चारों आतंकियों की पहचान यावर अजीज डार, सजाद अहमद पारे, आबिद मजीद शेख और शौकत अहमद डार के रूप में हुई है। चारों आतंकी अवंतीपोरा के रहने वाले हैं। ऑपरेशन के दौरान सेना ने आतंकियों के पास से एक AK-56 राइफल और एक AK-56 मैगजीन और 28 गोला बारूद और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया है। सेना अब इन आतंकियों से पूछताछ कर रही है। इससे पहले 13 दिसंबर को पुंछ में सेना ने 2 आतंकियों का काम तमाम कर दिया था। दोनों आतंकी गजनबी फोर्स से जुड़े थे, यानी साफ है कि सेना अब घाटी में आतंक के दी एंड की तैयारी कर चुकी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।